साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े कोई एक्टिव है, हालांकि कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए ये इनका भी ये भी बहरान है कि एक ऐसी हुकूमत जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे मौक़ों पर जब मुआशी बहरान हो, सियासी बहरान हो, तो एक ही इलाज होता है। और अगर आप तारीख़ के औराक उठा के देख लें, सारी दुनिया में जब ऐसा एक सियासी बहरान या सियासी इम्पास होता है तो उसका एक ही इलाज है, इंतखाब। हालांकि हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया, हालांकि हमारी हुकूमत को एक बैरूनी जो इशारों के ऊपर ये जो लोग थे नून लीग वाले और ये सारे 13 जो जो भानमती का कुंभा जमा हुआ है इन लोगों ने, लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम इन सारे बहरानों से निकलें। कौम इन बहरानों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसका एक ही इलाज है और एक ही तरीका है कि इंतखाब कराए जाए। और हमारी जो हकीकी आज़ादी मार्च है वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए भी है, ताकि बैरूनी साजिशें जो हैं वो हम नाकाम करें, लेकिन साथ साथ वो इसलिए है कि इलेक्शन कराए जाए और इलेक्शन ही वाहिद हल है बहरान का। और इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। और ये जो बातें कर रहे हैं कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म की ज़रूरत है, हमें पता है कि ये सिर्फ बहाने हैं। 2017 में पूरा तफसील से इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गए हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई है तो पहले तारीख़ का ऐलान करें, उसके बाद हम उसके बारे में बैठ के मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये मैं पैगाम आज देना चाहता हूँ मुकामी इंतज़ामिया को भी, गवर्नमेंट को भी, पंजाब के जो इस वक्त नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है उनको भी, कि यहाँ पर कोई रुकावट खड़ी ना की जाए और हमारा जमहूरी हक़ जो है हमें एक्सरसाइज करने दिया जाए। मैं कुछ अर्ज़ एक सेकंड देखिए, इससे पहले सियालकोट का सारा मीडिया जानता है कि इमरान खान साहब के 4 जलसे जिन्ना स्टेडियम सियालकोट हो चुके हैं और मुझे फ़ख्र है कि 1 अरब रुपए की लागत से जिन्ना स्टेडियम ज़ेर तमीर, और वो भी हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 1 अरब रुपए के फ़ंड्स दिए सियालकोट के लिए। पिछले 75 साल से जो भी दौरे हुकूमत रहा सोए हुए थे। सियालकोट एक स्पोर्ट्स सिटी है तो इसलिए हम वहाँ जलसा नहीं कर पा रहे हैं, और ये ग्राउंड जिसका इंतखाब किया गया है ये सियालकोट की सबसे बड़ी ग्राउंड है, जो हम समझते हैं ये भी छोटी पड़ जाएगी प्रेसिडेंट साहब। इंशाअल्लाह ताला सियालकोट के 1 लाख से ज़्यादा अजीम लोग इस जलसे में आएंगे, ये मेरा क्लिप रिकॉर्ड पे रखिएगा। 1 लाख से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में आएंगे। और अगर इंतज़ामिया ने या इम्पोर्टेड हुकूमत के जो पपट्स हैं सियालकोट में, ख़ास तौर पे इस ख्वाजा वेंटिलेटर को मैं पैगाम देना चाहता हूँ और इसके जो आगे सहूलतकार हैं, अगर इन्होंने जलसे में हलल डाली तो फिर सियालकोट की सड़कों पे दमादम मस्क अंदर होगा। मैं वाजिया पैगाम देना चाहता हूँ। जलसा तो होगा सियालकोट में, रुकने वाले हम नहीं हैं। किसी भी नाखुशगवार माहौल की ज़िम्मेदार ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत होगी। और जहाँ तक हकीकी आज़ादी मार्च की बात है, पहले भी सियालकोट वालों ने बढ़ चढ़ के धरनों में और जहाँ जहाँ हमारी ज़िम्मेदारी लगाएगी हमारे कप्तान की तरफ से, प्रेसिडेंट साहब सियालकोट तैयार है, आपने हमारी ज़िम्मेदारी लगानी है, आपने हमें कॉल देनी है। जो भी सियालकोट को आप जिम्मेदारी देंगे इंशाअल्लाह ताला कप्तान के खिलाड़ी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ और वो ये है कि हम अपना जमहूरी हक़ एक्सरसाइज करने के लिए मार्च कर रहे हैं, आज़ादी के लिए कर रहे हैं, नए इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ये आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह या इसके जैसे लोगों ने अगर कोई तशद्दुद करने की कोशिश की, कोई गिरफ्तारियां करने की कोशिश की, अगर कोई ऐसे गैर जमहूरी हथकंडे अपनाए तो याद रखें कि हम मुल्क को जैम कर देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि कोई गैर जमहूरी हथकंडा ना अपनाया जाए, हमें अपना जमहूरी हक़ जो है उसको एक्सरसाइज करने की पूरी इजाज़त दी जाए और ये एक इलेक्शन जो है उसकी तरफ हम बढ़ें और इस बहरान से निकलें। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए ज़रूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम तो अगर आप देखें कि ये नून लीग वाले जिस तरह की बातें करते हैं अपने जलसों में, अदारों को डायरेक्टली नाम लेके वो तनकीद करते हैं। ये मरियम ने भी किया, ये नवाज शरीफ ने भी किया, और ये इनके छोटे छोटे जो और लीडरीज वो है वो भी करते रहते हैं। तो इन लोगों के ने एक वतीरा बना लिया है अदारों को सियासत में खींचने का। तहरीक इंसाफ ने आज तक कभी किसी का नाम नहीं लिया और कभी किसी का इस तरह जिक्र नहीं किया। इसलिए और साथ ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, क्राइम मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि जी हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो करें ना कार्रवाई, अपनी भतीजी के खिलाफ से शुरू करें कार्रवाई करना। लेकिन बाकी बातें करते हैं, लेकिन अदारों को ये लोग सियासत में घसीट रहे हैं। ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा तो उसमें हुकूमत काफिला डालेगी, पकड़ दकड़ करेगी, और अगर वो पकड़ दकड़ करती है तो क्योंकि हमें ये भी स्मेल आ रही है कि इंतजामिया को इस बारे में लिस्टें बनाई जा रही है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? अगर पकड़ धकड़ करने की कोशिश करेंगे, अगर कोई गैर जमहूरी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़े तूफ़ान के लिए तैयार हो जाए, फिर यहाँ पे कोई पहिया जो है वो नहीं चलेगा। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि अभी आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कुछ अर्सा कबल 1 मार्च पहले भी हुआ था, क्या तब जमहूरियत नहीं थी? तब लोगों की लिस्टें नहीं थी बनी, तब लोगों को गिरफ्तार नहीं था किया गया? अब आप जमहूरियत की बात करें अपोजिशन में आके, और हमने हमारे होते, एक मिनट, एक बात का जवाब दे लूँ आपको। किस अखबार से हैं? मैं बोल न्यूज़। हमने जब जितने भी लोग मार्च करके इस्लामाबाद आए, फजलुर रहमान आया और लोग आए, हमने किसी को नहीं रोका। सब ने, बिलावल आया, हमने किसी को नहीं रोका, उन्होंने सब ने जलसे किए। इसलिए ये कहना कि जी हमने कोई रिएक्ट किया, बिल्कुल नहीं किया। और इनको भी मैं कह रहा हूँ रिएक्ट ना करें। सर, मैं तहरीक लब्बाई के हवाले से बात कर रहा था। वहाँ पे हमारी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए, आम लोग भी शहीद हुए, तो लोगों का हमने कभी किसी को नहीं रोका। हाँ जी। अच्छा शब्द साहब, जुनेद आफ्ताब जंग से मैं ये पूछना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि जनाब ये जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपकी हुकूमत की जो तब्दीली है वो लो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए है, थ्रू असेंबली, एक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है, और एक लीगल प्रोसेस के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन। नहीं लीगल, एक मिनट, क्या ये लीगल प्रोसेस है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करें? क्या ये लीगल प्रोसेस है कि आप सिंध हाउस में लोगों को बंद करें? क्या ये लीगल प्रोसेस है कि 20-20 करोड़ रुपया लोगों को दे के उनके ज़मीर ख़रीदें? क्या ये आइनी है? क्या ये जमहूरी है? लेकिन उन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। वोट हमें पता है कि हुआ क्या, पंजाब में किया कास्ट। हमें पता है कि क्या हुआ। अच्छा, इसमें ज़मीन दूसरा सवाल मैं ये कहूँगा कि जब आपकी हुकूमत की रुखती हुई पीएम हाउस में, जिस तरह साबिक हमारे पीएम भी उनकी रुखती हुई छड़ी के जरिए या दीगर मामला के जरिए, सब गलत बातें हैं। ये सुन रहे हैं कि कोई जिस्मानी तशद्दुद हुआ पीएम साहब के पास। क्या ये माफ़ करना, ये मैं तो आपको बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी, ये सब इन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है। मैं खुद वहाँ था सारा टाइम। कह रहे हैं हेलीकॉप्टर के बाद हुआ ये। ओह फॉर गॉड सेक। अच्छा सानिया मॉडल टाउन पे आपने अपने दौरान हुकूमत में कोई बात नहीं की, और जब हुकूमत से बाहर गए तो फिर सानिया मॉडल हम सारा टाइम ये कहते रहे कि सानिया मॉडल टाउन में इन दरिंदों ने 14 लोगों को शहीद किया, और हम थ्रू आउट कहते रहे अदालतों को कि इस पे एक्शन लें। हमें अफसोस होता है कि जब कुछ चीज़ों के में तो अदालत बहुत फुर्ती करती है, लेकिन कुछ चीज़ों में अदालती जो कार्रवाई है वो बहुत स्लो तरीके से चलती है। ये है कि पहले तो हमारे काजी साहब आपका साथ देते रहे हैं, क्या इस अभी जो इस्लामाबाद मार्च है उसमें भी वो आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे? ये तहरीक इंसाफ एक हकीकी आज़ादी मार्च लेके चल रही है, और ये तहरीक हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके।